अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube और Facebook चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट स्टेडियम्स के हवाले से। पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ 4 इंटरनेशनल स्टेडियम्स वर्किंग में है, जिनमें मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और कराची आता है। और लेकिन इसके अलावा भी काफी स्टेडियम्स हैं जो क्रिकेट मैचेस तो जहां पास में होते थे लेकिन अभी वो वर्किंग में नहीं है। कुछ हद तक वहां डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, लेकिन पीसीबी की जानिब से हमेशा नए साल जब भी आता है तो उसमें नई से नई स्टेटमेंट्स आती हैं। क्रिकेट स्टेडियम्स के हवाले से स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी ये फलाना स्टेडियम इस बार रेनोवेट होगा, फलाना स्टेडियम जो है वो इस बार अपग्रेड होगा, क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो तैयार होगा। क्रिकेट फैंस जो है वो उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि डिसअपॉइंटमेंट ही पीसीबी की जानिब से होती है। फॉर एग्जाम्पल अब रिसेंटली पीसीबी ने एक मीटिंग की और उस पर यह फैसला किया है कि जो एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम है उसको 5th वर्किंग इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान में मुल्तान, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के बाद अगर कोई स्टेडियम इंटरनेशनल मैचेस को या पीएसएल को होस्ट करेगा वो एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम होगा। और साथ ही में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब समर में कोई सीरीज आती है तो उसमें फिर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है और फिर एक तरह से जो है वो डिबेट शुरू हो जाती है कि आखिर कौन से स्टेडियम्स में जो है वो मैचेस करवाए जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो एबटाबाद जो है वो चूंकि नॉर्दर्न एरिया में है, एक तरह से केपी में आता है, नॉर्दर्न अप वर्ड केपी में आता है, तो वहां सर्दी ज्यादा होती है। तो इसलिए एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इस लिहाज से आइडियल है कि वहां समर में मैचेस हो सकते हैं। ये पीसीबी ने जो है वो अब फैसला किया, लेकिन मुझे इस फैसले से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा या शायद आप लोग शायद भूल ही गए हो, अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर का है। कई सालों से हम लोग ये सुन रहे हैं कि जी ये इस साल कंप्लीट होगा, ये इस साल कंप्लीट होगा, इस साल ये इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करेगा, इस साल ये पीएसएल के मैचेस होस्ट करेगा। लेकिन अब तक ये 5 से 6 साल पिछले गुजर चुके हैं, कोई उसके हवाले से जो है वो हमें पता नहीं है। नए चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दील होते रहते हैं, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ना कि हम लोग इंटरनेशनल स्टेडियम्स को रेनोवेट करेंगे, ये जो है परमानेंट रहती है। लेकिन हर चेयरमैन आता है, स्टेटमेंट देता है, लेकिन अमली तौर पे हमें जो है प्रैक्टिकली कोई भी स्टेडियम्स में काम नहीं होता दिखाई देता। फिर अगर स्टेडियम्स की भी बात कर लें तो उनके भी जो है वो एक तरह से कंट्रोवर्सी हमें दिखाई देती है। कोई स्टेडियम्स की हालत नहीं है, स्टेडियम्स में जो है वो बैठने की जो है वो कुर्सियां नहीं है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप बात कर लें, यार हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए हैं। इंडिया जो है वो कहां से कहां पहुंच गया स्टेडियम से मामले में। और अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो कुर्सियां जो है वहां लगती हैं जब भी मैचेस होने होते हैं, वहां स्टेयर्स हैं, वहां जो है वो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे जो है शायकीन क्रिकेट को पहले बिठाया जाता था। कुछ शर्म आ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन्होंने फिर ये जो वलीमे वाली कुर्सियां होती है ना वो लगाना शुरू कर दी। लेकिन अब दोबारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि जी हम लोग ये जो चारों स्टेडियम है और एबटाबाद का भी स्टेडियम अब इंक्लूड कर लिया है, उसमें जो है हम लोग कुर्सियां लगाएंगे, उसमें हम लोग डिजिटल स्कोर बोर्ड्स लगाएंगे, उसमें हम लोग सोलर पैनल्स जो है वो लगाएंगे और उनको क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मुझे ये एक तरह से दोबारा लॉलीपॉप लग रही है। कई सालों से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेडियम में कोई जो है वो काम हमें उसका दिखाई नहीं दिया। गुजरामाला का स्टेडियम है, शेखुपुरा का स्टेडियम है, फैसलाबाद का स्टेडियम है, सियालकोट का स्टेडियम है, कहाँ ये स्टेडियम गए? यहाँ मैचेस तो मुझे नहीं लगता है कि लास्ट टाइम इवन कि आप लोगों से मैं अगर पूछूं तो आपने भी कोई इनकी पिक्चर कोई देखी हो, कोई भी इनकी नजर नहीं आती। क्या इनके हालात हैं कुछ हमें मालूम नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, मुझे तो लगता है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो जाहिर सी बात है वो भी उम्मीद करते हैं कि यार हम अगर स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो हमें अच्छी से अच्छी सहूलियात मिले। लेकिन जब वो स्टेडियम की हालत देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्हें होती है। मैं बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट जब मैं जाता हूँ कवर करने जाता हूँ, मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है कि यार इस तरह के स्टेडियम्स है हमारे। अब फॉर एग्जांपल अगर बात कर लें इंडिया की, अभी वर्ल्ड कप है जी, काफी ज्यादा स्टेडियम्स जो हैं वो इस टाइम होस्ट करेंगे क्रिकेट मैचेस को वर्ल्ड कप में। और वहां अगर बात करें तो हर स्टेडियम कम से कम 1 लाख जो है ना वो शायकीन और स्पेक्टेटर्स को जरूर अपने अंदर अकोमोडेट करता है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची जो है ना वो सबसे ज्यादा इस टाइम में 35,000 के आसपास जो है वो अकोमोडेशन उसकी है क्राउड की। फिर अगर 27,000 जो है वो कदाफी स्टेडियम की है, 17,000 जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की है। अभी अरबाब न्याज स्टेडियम का हमें कुछ नहीं पता, बाकी स्टेडियम्स का हमें जो है वो कुछ नहीं पता। अब डिफरेंस आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। इंडिया ने जो अपने स्टेडियम्स को मजीद बनाया, एक तो रेनोवेट किया, अपग्रेड किया, मॉडर्न डे क्रिकेट में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाया, और साथ में उन्होंने नए स्टेडियम्स बनाए। नए स्टेडियम क्या बनाया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। वो ऐसा स्टेडियम बनाया कि जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो बना दिया, और वहां जब मैच होगा 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का, वो देखने लायक होगा।
और मुझे तो लगता है जब ये वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे ना इंडिया में, तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार उसमें होंगे, क्योंकि वो जब देखेंगे कि जी इतने आला किस्म के स्टेडियम इंडिया के साथ हम कंपीट करते हैं ना हर मामले में, क्रिकेट में भी हम लोग कंपीट करते हैं, लेकिन जब उनके स्टेडियम देखेंगे ना तो बहुत ही शर्म महसूस होगी। और ये शर्म क्रिकेट फैंस को नहीं आनी चाहिए, ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उनको देखना चाहिए कि हम लोग जो वो कहाँ खड़े हैं और इंडिया में जो बीसीसीआई है वो कहां से कहां पहुंच गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्टेडियम थे जो पुराने थे, उन्हीं का हाल जो है वो बुरा हो गया है। हम लोगों ने नए स्टेडियम तो बनाने की तो दूर है ना, बात ही वो दूर है, जो हमारे पास स्टेडियम थे उनका ही हमने ख्याल नहीं रखा, वो बुरी हालत में इस टाइम चले गए। जबकि दूसरी जानिब इंडिया में पुराने स्टेडियम को भी रेनोवेट किया, नए स्टेडियम भी उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और हर स्टेडियम की आप कैपेसिटी देखें 1 लाख से ऊपर है, कमाल का आर्किटेक्चर उसका बनाया हुआ है। जबकि पाकिस्तान में क्या होता है, पॉलिटिकल कंट्री जी, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, जहां पॉलिटिक्स ज्यादा होगी, स्पोर्ट्स को इज्जत नहीं दी जाएगी, तो वहां फिर हालात पाकिस्तान टाइप के ही होंगे। पाकिस्तान में सियासी जलसे क्रिकेट स्टेडियम्स में होते हैं, ये हालात हैं। और इंडिया में कभी सुना है कि जी सियासी जलसा कोई क्रिकेट स्टेडियम में होता हो? ये डिफरेंस है दोनों का बहुत बड़ा, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को इसमें आवाज उठानी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैग कर करके जो है उनको कहना चाहिए कि जी स्टेडियम आप बनाएं, हर साल आप लोग लॉलीपॉप देते हैं, हर साल जो है शर्मिंदगी का जो है वो एहसास होता है, कोई मालूम नहीं अरबाब स्टेडियम इस बार भी बनेगा या नहीं, नए से नहीं ऐलाना तो होते रहते हैं, पब्लिक स्टंट जो है वो मारते रहते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकली जो है वो हमें कुछ भी नजर जो है वो दिखाई नहीं देता। तो थोड़ा सा इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो क्रिकेट फैंस है उनका लिहाज करना चाहिए, थोड़ा पैसा लगा दें स्टेडियम्स पर भी, ये जो गवर्नमेंट्स हैं प्रोविजन गवर्नमेंट्स हैं इनके साथ मिल बैठ कर थोड़ा सा कुछ जो काम कर लें। हर नया चेयरमैन आता है कुछ ना कुछ जो है वो नई बातें करता है, लेकिन एट दी एंड जीरो वर्किंग जो है वो हमें दिखाई देती है। तो ये जो है मुझे थोड़ी सी एक इस पर डिसअपॉइंटमेंट थी, जिसमें मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो इस पर बात कर लूँ। अपनी फीडबैक से जरूर आगा मुझे कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज जकी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।